तो बच्चों प्लांट किंगडम में हमने ब्रायोफाइट्स खत्म किए थे और आज हमने शुरू करना है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। एवोल्यूशनरी ये फर्स्ट प्लांट है जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है जो वो शुरू हो गया था, वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गया था। तो ये फर्स्ट लैंड ट्रेकियोफाइट्स है, फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स को हमने ट्रेकियोफाइट्स बोला था, ट्रेकियोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स है जो इनका हैबिटेट है। दे आल्सो प्रेफर लाइक ब्रायोफाइट्स, दे आल्सो प्रेफर मॉइस्ट damp shady places and even some grow in sandy soils। कुछ है जो वो सैंडी सॉइल्स में भी ग्रो करते हैं। टेरिडोफाइट्स है जो बेटे ये इनके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स है। जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में बोला था कि उनकी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जहां भी बेटे स्पोरोफाइट वर्ड आ गया ना, इसका मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो ये जो प्लांट बॉडी है ये स्पोर्स बनाएगी और ये स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है। और तीसरी चीज कि स्पोरोफाइट में प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, दैट इज इट इज डिप्लॉयड and plant body is differentiated, diploid and क्या लिख लो, ठीक है चलो, it is diploid, plant body is differentiated into root, stem and leaves। तो ब्रायोफाइटा में हमने किया था उनके पास ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स नहीं है, इनके पास ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स है, इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम है। वैस्कुलर टिश्यू तो पता है ना, वैस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स है जो उनमें डिवाइड करते हैं। इनकी पहले है रूट। रूट इनकी होती है एडवेंटिशियस रूट। स्टेम, स्टेम इनका मोस्टली अंडरग्राउंड होता है और उसको हम बोलते हैं राइजोम। लीव्स ग्रीन है कलर में, फोटोसिंथेटिक है। लीव्स हैं जो मे बी स्मॉल, स्मॉल लीव्स को हम बोलते हैं माइक्रोफिलस। फिलस मतलब लीव। फॉर एग्जाम्पल स्लेजिनेला। और लीव्स में भी लार्ज ग्रुप ऑफ लीव्स को हम बोलेंगे मेगाफिलस। फॉर एग्जाम्पल फर्न्स। जितने भी फर्न्स है, टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है, इनके लीव्स लार्ज साइज के होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेगाफिलस लीव्स। तो जो लार्ज एंड शोई लीव्स होते हैं ना बेटे, उनको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। Large and showy leaves are called fronds। तो मेनली हमने एंड फर्टाइल लीफ, जब लीफ फर्टाइल हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरो मतलब स्पोर बियरिंग, फिलस मतलब लीफ।
तो जो बेटे इस केस में क्या है, हमने एक लाइफ साइकिल शुरू करना है, दैट इज फर्न्स का लाइफ साइकिल बेसिकली हमने करना है। उसके बाद कुछ चेंजेस वाला मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो फर्न्स में क्या है, ये होगी सॉइल सबस्ट्रेटम, इसके नीचे उनका अंडरग्राउंड स्टेम पड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं राइजोम। इस राइजोम से निकलेंगी एडवेंटिशियस रूट्स, इसी राइजोम ने गिव राइज किया एरियल इरेक्ट स्टेम को। ये जो स्टेम है ये ब्रांच इसकी एक्सिस होती है और इसके ऊपर ये लीव्स है जो उसको बियर करते हैं, ये इनके लीव्स होते हैं बेटे। लीव्स हैं जो वो ग्रीन है कलर में, लार्ज हैं, शोई हैं एंड फोटोसिंथेटिक हैं, दीज आर लीव्स। जो यंग लीव्स है ना वो ऐसे कॉइल्ड होते हैं, यंग लीव्स कॉइल्ड होते हैं और इस कॉइलिंग को हम बोलते हैं सर्सिनेट टिक्सिस। टिक्सिस का मतलब होता है कॉइलिंग इन बड कंडीशन, टिक्सिस का मतलब होता है कॉइलिंग इन बड कंडीशन, ठीक है। तो सर्सिनेट हो गया, अगर कोई कॉइलिंग ऐसे हुई हुई है ना लाइक अ स्प्रिंग तो उसको हम बोलते हैं सर्सिनेट टिक्सिस। तो ये जो लीव्स हैं वेजिटेटिव लीव्स हैं, ये लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट है जो वो स्लोली एंड स्लोली ग्रो करता रहता है इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। अब क्या है, अब इनकी रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है जो इनकी हो सकती है वेजिटेटिव बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ राइजोम। राइजोम इनका अनब्रांच्ड होता है, देखो हमने कहीं ब्रांचिंग नहीं दिखाई हुई है इसकी, अनब्रांच्ड राइजोम है। और रिप्रोडक्शन होती है कि इस राइजोम के अगर पीसेस हो जाते हैं तो हर एक पीस है जो उससे नया फर्न डेवलप हो सकता है। अब रिगार्डिंग इनकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो कैसे होगी, क्योंकि इन्होंने क्या बियर करने हैं, इन्होंने बियर करने हैं स्पोर्स, ठीक है। तो अब ये जो लीव्स है ना बेटे, इनकी वेंट्रल साइड में आपको शो करती हूँ, वेंट्रल साइड ऑफ अ लीफ, ये उसकी हो गई वेन्स, विनेशन, ऐसी विनेशन होती है, इसको हम बोलते हैं फर्केट विनेशन। जब ये लीफ सेक्सुअली मैच्योर होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर ना बेटे ऐसे डार्क कलर के क्या आ जाते हैं, स्पोरो, ऐसे, ठीक है। तो ये फर्टाइल लीफ बन जाता है। ये जो फर्टाइल लीफ है इसको हम बोलते हैं सोरस, या इसको बोलते हैं सोराई। और जो फर्टाइल लीफ है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, ठीक है। क्योंकि प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, तो इसका लीफ भी क्या है, डिप्लॉइड है। स्पोरोफिल भी क्या है, डिप्लॉइड है। सोरस भी क्या है, डिप्लॉइड है। सारा कुछ डिप्लॉइड है। तो स्पोरोफिल, एक पूरा लीफ क्या हुआ, स्पोरोफिल, उसके ऊपर क्या लग गए, सोरस, इसके ऊपर है सोरस या सोराई। और ये जो सोरस या सोराई है इसके अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं इनके, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम बोलते हैं सोरस। अब एक स्पोरेंजिया कैसा है, एक स्पोरेंजिया होता है लाइक दिस, ये उसका स्टॉक है, ये उसकी जैकेट है स्पोरेंजिया की, दिस इज जैकेट ऑफ स्पोरेंजिया, जिसमें ज्यादातर सेल्स है जो वो थिक वॉल्ड होते हैं जो मैं बना रही हूं,
और कुछ सेल्स हैं जो वो थिन वॉल्ड होते हैं। जो थिक वॉल्ड सेल्स हैं वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं वो इसको टूटने में, डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं एनुलस। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, पहले बेटे स्पोरेंजिया के अंदर होंगे स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। तो ये स्पोर मदर सेल्स हो गए डिप्लॉयड, इनमें हुई मियोसिस और मियोसिस से बन गए स्पोर्स। तो ये जो मैंने रेड कलर के बनाए हैं ये क्या है, स्पोर्स। अब स्पोर्स बने हैं मियोसिस से, तो ये हो गए हैप्लॉइड। अब क्या होगा बेटे कि ये जो स्पोरेंजिया है ना ये टूट जाएगा, ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो स्पोर्स हैं जो वो रिलीज हो जाएंगे, उनको एयर करंट्स उठा के ले जाएंगे और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। अब स्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड। स्पोर्स हैप्लॉइड हो गए तो वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, और उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गेमिटोफाइट। तो ये स्पोर्स हो गए, और स्पोर्स है जो ये हो गए हैप्लॉइड, और स्पोर्स है जो जर्मिनेट, ये डिस्पर्स हो गए, डिसैमिनेट हो गए। अब ये बनाएंगे गेमिटोफाइट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इनका जो गेमिटोफाइट है ना बेटे वो ऐसा होता है, बहुत छोटा होता है, हार्ट शेप्ड होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। थैलस क्या होता है, जहां पे प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसको हम बोलते हैं थैलस। तो इसको हमने क्या बोला, प्रोथैलस। प्रोथैलस में रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं है, इंस्टेड प्रोथैलस के पास क्या है, दीज आर राइजोइड्स। प्रोथैलस ग्रीन होता है कलर में, ऑटोट्रॉफिक होता है, राइजोइड्स के साथ ये अटैच होता है विद द सबस्ट्रेटम, राइजोइड्स के साथ ये अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेटम के साथ। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक है, मतलब इनका प्रोथैलस है जो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इनका गेमिटोफाइट है जो प्रोथैलस इज गेमिटोफाइट, इनका जो गेमिटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम स्पोरोफाइट। तो फर्न्स के केस में स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है एंड गेमिटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। ग्रीन है, राइजोइड्स इसके पास है, राइजोइड्स की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम में अटैच हो गया, वाटर मिनरल सॉल्ट्स ले लिए, ग्रीन सेल से इसने फूड बना लिया, तो ये ऑटोट्रॉफिक एंड इंडिपेंडेंट हो गया। अब गेमिटोफाइट है, तो हमने बोला गेमिटोफाइट नाम दिया हमने, इफ इट विल बियर द गेमिट्स, तो इसलिए इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ है, यहाँ पे होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, और इसके अंदर होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। तो ये है आर्चिगोनिया और ये है एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया है जो इसके अंदर वही फ्लास्क शेप जो हमने किया था, फ्लास्क शेप्ड है, नेक है और एग है, यहाँ पे फीमेल गेमीट है। और जो एंथ्रीडिया है वो इसके होते हैं ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड मेल गैमीट्स। एंथ्रीडिया है जो वो बियर करेगा मेल गैमीट्स को, और फर्न्स के मेल गैमीट्स हैं वो क्या होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टीफ्लैचुलेटेड। ठीक है, फिर इनकी हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो जो एक तो लिख लो प्रोथैलस है जो वो इंडिपेंडेंट हो गया, मेल गैमीट्स हो गए इनके स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड।
एंड मल्टीफ्लैचिलेटेड। ठीक है, तो एक बार फिर सुनो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल। हमने बोला कि जो टेरिडोफाइट्स है वो फर्स्ट लैंड प्लांट्स है जो वेस्कुलराइज्ड हो गए, जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइटा की गेमिटोफाइट थी मेन प्लांट बॉडी, इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो जो प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएटेड है इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एंड रूट्स इनके पास एडवेंटिशियस है, स्टेम इनके पास अंडरग्राउंड है जिसको हमने राइजोम बोला, एंड लीव्स है जो स्मॉल भी हो सकते हैं लार्ज भी हो सकते हैं। स्मॉल को माइक्रोफिलस, लार्ज को मेगाफिलस हमने बोला। लीव्स है जो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है। वेजिटेटिव लीफ को फ्रॉन्ट बोलते हैं क्योंकि वो लार्ज एंड शोई होते हैं। और यही लीव्स है जो ये जब स्पोर्स बियर करते हैं, स्पोरेंजिया बियर करते हैं, तो उनको हम स्पोरोफिल बोल देते हैं। तो स्पोरोफिल्स है जो वो बन गए, और स्पोरोफिल्स है जो उनके पास सोरस है, सोरस के अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स है, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई, स्पोर्स बने, स्पोर्स ने गेमिटोफाइट बनाया, गेमिटोफाइट ने सेक्स ऑर्गन्स बियर करे, फिर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड न्यू स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड। तो देखो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्पोरोफाइट 2n। स्पोरोफाइट है जो इट विल बियर द, इसके पास है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के पास है सोरस या सोराय, सोराय के पास है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर आ गए स्पोर मदर सेल्स विच आर डिप्लॉयड। इसमें हुई मियोसिस, मियोसिस से बन गए स्पोर्स विच आर हैप्लॉयड। स्पोर्स है जो उनमें उन्होंने बनाया गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट है जो इसके ऊपर है आर्चिगोनिया, सेक्स ऑर्गन्स है, एंड एंथीरिडिया। आर्चिगोनिया के पास है एग, फीमेल गैमीट, एंथीरिडिया ने प्रोड्यूस किए मेल गैमीट्स और स्पर्मेटोजोइड्स, फिर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, देन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट अगेन। तो इसमें ना बेटे इतना जो इसका हिस्सा है ये हैप्लॉइड है, और इतना हिस्सा क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये हमने के जो स्पोर्स है उनके थ्रू कैसे ये फॉर्न्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो बेटे ये फॉर्न्स, ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया है ना कि सारे एक ही टाइप के स्पोर्स बने हुए हैं, सारे एक ही टाइप के स्पोर्स बने हुए हैं। बट टेरिडोफाइट्स दो टाइप के होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। वो जो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, एक छोटे साइज के होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और दूसरे होते हैं बड़े साइज के जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर्स। तो ये वाले टेरिडोफाइट जिनके एक ही टाइप के स्पोर्स है उनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। ये होमोस्पोरस हैं जिसमें जो गेमिटोफाइट है, जो गेमिटोफाइट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो स्पोरोफाइट है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट जो एक हेट्रोस्पोरस फॉर्म है, हेट्रोस्पोरस फॉर्म, हेट्रोस्पोरस फॉर्म है जो ये दो टाइप के स्पोर्स बनाएगा। एक होंगे माइक्रोस्पोर्स और दूसरे होते हैं मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। तो जब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जर्मिनेट करते हैं तो हैप्लॉइड ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज गेमिटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे मेल गेमिटोफाइट
एंड मेगास्पोर्स बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। इस केस में बेटे दोनों ही गेमेटोफाइट्स है ना, जो दोनों मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, ये दोनों छोटे हैं, स्मॉल है, और ये डिपेंडेंट है अपॉन स्पोरोफाइट। तो बेटे जो टेरिडोफाइट्स है इसमें दो टाइप के गेमेटोफाइट बने, एक इंडिपेंडेंट इफ द टेरिडोफाइट इज होमोस्पोरस, और अगर टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस है तो वो दो टाइप के गेमेटोफाइट बनाएगा, छोटे होंगे और डिपेंडेंट होंगे अपॉन द स्पोरोफाइट। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है कि फर्टिलाइज ये गेमीट्स वो बियर करेंगे एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, फिर वो फर्टिलाइजेशन, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा सेम। जो हेट्रोस्पोरस फर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल स्लेजिनेला, हेट्रोस्पोरस फर्न्स है हमारे पास स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया एंड इक्विसिटम। होमोस्पोरस जो फर्न्स है वो है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हमने जो भी हेट्रोस्पोरस फर्न्स है ना बेटे, उनके पास एक और एग्रीगेशन होती है। हेट्रोस्पोरस फर्न्स में स्पोरोफिल हमने किया था, फर्टाइल लीफ हमने बोला था स्पोरोफिल है। हेट्रोस्पोरस फर्न्स में एक एग्रीगेशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस या कोन। इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, जैसे देखो एनसीईआरटी में से रीड करते हैं, इसमें थोड़ा वो दिया हुआ है हौच पौच सा करके, तो वहां से समझा देती हूँ मैं आपको। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड, ये अभी हमने करना है। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फॉर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर, ये अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी, ये हम बाद में करते हैं। You may recall that in bryophytes, a dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. However, in टेरिडोफाइट्स, the main plant body is sporophyte. ये हो गया ना, main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. These organs possess well differentiated vascular tissue. Xylem, phloem सबके पास होगा. The leaves in Pteridophyta are small as in Selaginella or large as in ferns. Ferns के पास large size के leaves है, macrophyllous leaves है. The sporophyte bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones. For example, Selaginella and Equisetum. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to inconspicuous. Inconspicuous का मतलब होता है जो visible ना हो, easily visible ना हो, छोटा होता है। But multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living टेरिडोफाइट is limited and restricted to narrow geographical regions. इनको भी अपना, क्योंकि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट दोनों ही डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए,
अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको वाटर की जरूरत है, इसलिए ये हर जगह पे नहीं हो सकते। जहाँ पे समझ लो कूल एंड शेडी प्लेसेस हैं, मॉइस्ट प्लेसेस हैं, वहीं पे ये ग्रो कर सकते हैं, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड हो गई। The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of antherozoids. The male gametes released from antheridia to mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in archegonium result in formation of zygote. Zygote is therefore produces multicellular, well-differentiated sporophyte, which is the dominant phase of pteridophytes. In majority of pteridophytes, all the spores are of similar kind, such as plants are called homosporous. Genera like Selaginella and Salvinia, which produce two kinds of spores, are called heterospores. Sporous. Megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes. The female gametophytes in these plants are retained in the parent sporophyte for variable period. The development of zygote into young embryos takes place within female gametophyte. This event is precursor. तो ये जो बेटे हमने बोला ना, एक तो ये मैं अभी बताती हूँ, ये देख लो आप पहले कि ये इक्विसिटम, ये स्लेजिनेला है छोटे लीव्स वाला, जिसको हमने माइक्रोफिलस बोला है, और ये है स्ट्रोबिलस। हमने बोला स्पोरोफिल्स एग्रीगेट हो गए टू फॉर्म द स्ट्रोबिलस। ये वाला जो फर्न है, दिस इज टेरेस, फर्न है, टेरेस है ये, और ये साल्विनिया है। साल्विनिया के पास ये फ्लोटिंग रूट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है। अब ये जो हम कर रहे थे माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल्स, तो जो हेट्रोस्पोरस फर्न्स है ना, they are considered ancestors of seed plants. इनसे सीड प्लांट्स बने क्योंकि सीड प्लांट्स भी हेट्रोस्पोरस होते हैं। सारे सीड प्लांट्स हैं जो वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब हमने करने हैं इनकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, इनके 4 क्लासेस हैं। सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, जिसकी एग्जाम्पल है सिलोटम, सेकंड है लाइकोप्सिडा, जिसकी एग्जाम्पल है स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, तीसरी एग्जाम्पल है स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम, इसकी एग्जाम्पल होगी इक्विसेटम, हॉर्सटेल रशीज बोलते हैं इनको, फिर है टेरोप्सिडा। एट प्रेजेंट टेरोप्सिडा है जो वो सबसे बड़ा क्लास है इनकी, जिसमें टेरेस आ गया, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। एडियंटम को हम कॉमनली बोलते हैं वॉकिंग फर्न, क्योंकि जहां भी इसकी लीफ की टिप टच कर जाती है सॉइल को, वहां से ही नया प्लांट है जो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो 4 क्लासेस हो गई, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ट्रिडोफाइट्स में बहुत ज्यादा कोई इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो वो नहीं है। कुछ जो है दे आर यूज्ड एज फूड, बट मेनली दे आर फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सॉइल बाइंडर्स। medicinal purposes, soil binders, एंड थर्ड है ऑर्नामेंटल। ज्यादातर ये ग्रो किए जाते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। ठीक है,
तो ये हो गया अबाउट द टेरिडोफाइट्स। एक बार फिर सुन लो, टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, उसने बियर किया स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस, क्या बन गए स्पोर्स, स्पोर्स जर्मिनेट किए, जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इसने बियर किए सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया में है एग फीमेल गैमीट, एंथ्रीडिया है जो वो प्रोड्यूस करेंगे मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स, वो मेल गैमीट्स है जो दे विल स्विम इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टूवर्ड्स आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन हो गई इंटरनल, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वहीं पे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन गया नया स्पोरोफाइट। जो होमोस्पोरस फॉर्म्स है वहां पे गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, स्मॉल है, हार्ट शेप्ड है, ग्रीन है, राइजोइड्स है उसके पास, और जो हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स है वहां पे गेमेटोफाइट है जो वो स्पोरोफाइट के साथ ही अटैच्ड होगा, छोटा होगा बट डिपेंडेंट होगा अपॉन द स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा में हमने उल्टा बोला था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट, यहाँ हम बोल रहे हैं गेमेटोफाइट डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। तो जैसे जैसे हम एवोल्यूशनरी आगे जाएंगे स्पोरोफाइट का साइज बढ़ेगा और गेमेटोफाइट का साइज छोटा होता जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे जिम्नोस्पर्म्स।